नहीं, नहीं, बिल्कुल बड़ा है वीरेंद्र जी, बिल्कुल बड़ा है। और क्या हुआ, एक मार्केट भी कंसोलिडेट हुआ है। आप देखें तो जो छोटे डेवलपर्स थे, अब वो ज़्यादा है नहीं, आप बड़े डेवलपर ज़्यादा आ गए। अगेन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, नाम ले रहा हूँ सिर्फ, जैसे गोदरेज है, सोबा है, डीएलएफ खुद है, ब्रिगेड है, और ये सब बड़े गेटेड कम्युनिटीज बना रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर नहीं कहूंगा, बायर्स कहूंगा, जिनको एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट देर सवेर चाहे चाहे चलो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट, आपका फायर का एनओसी नहीं आया, इन्वायरमेंट एनओसी नहीं आया, डिले हो गया, ओसी थोड़ा डिले हो गया, पर ये बन तो जाएंगे और आपको मे बी 3-6 साल भर बाद आपको एक पोजीशन मिल जाएगा अपना। तो उसकी वजह से एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत है। और मैं तो कहूंगा कि आप फिर भी लकी हैं कि आपको 4 साल बाद ही मिला, पर मिल तो गया, क्योंकि अभी भी बहुत हॉरर स्टोरीज है मार्केट में जहाँ पे अभी भी पोजीशन नहीं मिले हैं और प्रोजेक्ट्स एकदम डेड हो गए। तो ये आपकी बात बहुत सही है कि जो रेरा की वजह से, जीएसटी की वजह से, और जितना ये पूरा सेक्टर लोन्स की वजह से क्लीन अप हुआ है, और उसका इम्पैक्ट जो है दिख रहा है वो इन्वेस्टर्स के, बायर्स के कॉन्फिडेंस पे। जैम, अच्छा मैं अगले सेक्टर में आऊँ, वो तो उसकी वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं। मैं कुछ देर पहले अनुजर में बात ही कर रहे थे थार की, एमएनएम इस साल का, और आई थिंक CY22 सेकेंड हाफ, और आई थिंक दिस फर्स्ट हाफ का सबसे बेहतरीन स्टॉक है। एक आपको इमेज दिखाते हैं, श्री आनंद महिंद्रा जी ने वो एक ट्वीट की थी, और बिग बी इन द बिग टी, क्या खूबसूरत इमेज है। आप जानती होंगे बच्चन साहब कौन कौन सी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आज वो मतलब उनकी वो अमूमन वो जो रेंज रोवर है उनकी उसमें दिखाई देते हैं वो, लेकिन ये आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट किए थार में, बिग बी इन थार। वाकई ये बड़ी बात है थार के लिए भी, एमएनएम के लिए भी। अच्छा सर, आपकी ऑटो पे व्यू क्या है भाई जी? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं ऑटो को? पैसा बना, और अच्छा पैसा बना, और हर चीज में पैसा बना, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेन को देखिए आप, टू व्हीलर सेगमेंट की तो खैर पूछे ही मत। बीते 3 महीने ऐसे रहे कि पूछे मत। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस पहले से ही, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ईवी, वो पहले से एक पसंदीदा स्टॉक था बाजार का। अब कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप ऑटो को सर? ये बहुत पॉजिटिव व्यू है इस पे भी, ऑटोज पे भी, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड देख रहे हैं डिमांड मानसून के टाइम पे थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि जो और फेस्टिव टाइम पे पिकअप होती है। इस टाइम ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। इनफैक्ट डिमांड स्ट्रॉन्ग है। जो चैनल्स की इन्वेंट्री है डिस्ट्रीब्यूटर अपने डीलर्स के पास, वो अभी भी काफी लीन है, काफी पुराने प्री कोविड लेवल पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने की इन्वेंट्री वो रखते थे, वो इस समय 20 से 22 दिन की है। तो और डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा है। काफी व्हीकल्स हम देख रहे हैं, टू व्हीलर स्पेशली, जहाँ पे 3-3 महीने का वेटिंग पीरियड है, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो ये डिमांड इस समय सप्लाई से काफी ज्यादा है अक्रॉस द बोर्ड। और एक इसका रीजन ये भी है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रोड्स पे काम चल रहा है, लोगों को गाड़ियां लेने में, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर लेने में इंटरेस्ट भी ज्यादा है। और आप कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे थे, कमर्शियल व्हीकल की तो मुझे लगता है वीरेंद्र जी, अभी साइकिल स्टार्ट हुई है फ्रैंकली। अभी जो डिमांड है वो अब वापस आई है, और वो हमने देखा है क्योंकि जो सेकेंड हैंड ट्रक्स हैं और सेकेंड हैंड कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनके प्राइसेस पिछले 3 महीने में काफी बढ़े हैं। काफी मतलब 20% के करीब करीब बढ़े हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों के प्राइसिंग की। इसका मतलब ये है कि जिस अगर वो प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसके सामने से बिजनेस मिल रहा है ऑपरेटर को, और अगर ऑपरेटर को बिजनेस मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक प्राइमरी और फ्रेश बाइंग में भी ट्रांसलेट करेगा। तो लेलैंड, टाटा मोटर्स दोनों बड़े सप्लायर्स हैं उस सेगमेंट में, तो दोनों का उसका अगले 12 से 24 महीने आप वॉल्यूम्स में देखेंगे एक शार्प ग्रोथ उनके नंबर्स में। तो ये तो ऑटो सेक्टर तो मुझे लगता है पूरा ही चलेगा। मारुति एक और नाम है जो अच्छी डिमांड एनवायरमेंट में है, वो तो कह रहे हैं कि 3 साल में डबल कर लेंगे प्रोडक्शन। सो आई थिंक एक अच्छा स्वीट स्पॉट है इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ शेयर्स के प्राइस ऑलरेडी बढ़ गए हैं तो इन्वेस्टर्स वेट कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ एंसिलरीज पे भी ध्यान रखें जो इनको सप्लाई करते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो इंडिस्पेंसिबल हैं। ये सारी कंपनीज का इक्विटी मार्जिन 10% से गिर गया था पिछले 3-4 साल, अब वो वापस बढ़ के डबल डिजिट में आ रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो आई थिंक ये अच्छा सेक्टर है, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देगा अगले 2 साल में। कन्विक्शन अभी भी इस सेक्टर पे भरपूर बरकरार है। अच्छा अभय जी, आप आए हैं
तो थोड़ी सी दिक्कत उठाइए और कुछ 2-3 स्टॉक बताइए। और विल स्टैंड अ डिस्क्लेमर, आपके शायद फंड में वो शामिल हों, वो जो आप लोगों ने लिए हैं जहां पे आपका कंडीशन बढ़ा है, प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्क्लेमर के साथ। हाँ, सो डिस्क्लेमर वही है वीरेंद्र जी की, ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस नहीं है और ये स्टॉक्स हमारे फंड में होने की काफी संभावना है। तो एक पॉजिटिव व्यू बना था वीरेंद्र जी पिछले 3 महीने पहले की, जो टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्टर्स हैं वो काफी बीटन डाउन है और बॉटम ऑफ द साइकिल चल रहे हैं। तो उसमें गोकुलदास है, एसपी अपैरल है, हिम्मत सिंह का साइडे है, ऐसी कंपनीज हैं। तो हमने उन्हें लिया क्योंकि एज अ थीमेटिक व्यू ये है कि ये सारी कंपनीज बहुत एफिशिएंट हैं, एफटीए होगा उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके अलावा भी ये काफी अच्छा काम कर रही है और बैलेंस शीट एकदम क्लीन है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल प्रेशर नहीं है, कैपेक्स हो गया है और आरओसी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से जब वैल्यूएशन देखा तो 10-12 टाइम के पी मल्टीपल पे हमको लगा कि अच्छी ग्रोथ स्टोरीज हैं जो वैल्यू बाइंग के टाइम पे मिल रही है। तो ये 3 हमने ऐड किया पोर्टफोलियो में। और उसके अलावा छोटे फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे स्पंदना स्फूर्ति है, फिर छोटे बैंक्स हैं, साउथ इंडियन बैंक जिसने अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, सीएसबी बैंक। तो मुझे लगता है कि ये जो एक सेगमेंट है, स्मॉल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस कंपनी, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस, ये भी एक बहुत अच्छे डिमांड एनवायरनमेंट में है और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ये डेफिनेटली रिवॉर्ड करेंगे इन्वेस्टर्स को। और इसमें भी वैल्यूएशंस काफी कंपेयर टू लार्ज बैंक्स, लार्ज फाइनेंस कंपनीज, इनकी जो वैल्यूएशंस अगर मैं देखूं तो बहुत ही फेवरेबल हैं। तो ये 2 हमारे थीमेटिक बेट्स हैं वीरेंद्र इस समय।